बीजेपी ने दिल्ली फसादात की मंसूबाबंदी की, आप पार्टी का इल्जाम। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने हिंदुओं को उकसाते हुए और मुसलमानों को शाहीन बाग एहतजाज में इश्तियाल दिलाते हुए शुमाल मशरकी दिल्ली के फसादात की मंसूबाबंदी की, जिस पर जाफरानी जमात ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिफा पर मजबूर है और वो ये इल्जाम लगाते हुए बयानिया बदलने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने हिंदुओं को उकसाया, लेकिन असल कहानी कुछ और है। दोनों फिरकों के लोगों को बीजेपी कायद ने मुश्तइल किया, जिसके नतीजे में 24 फरवरी को शुमाल मशरकी दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें 53 अफराद हलाक हो गए। 2 दिन पहले जब शाहीन बाग एहतजाज के अहम किरदार बीजेपी में शामिल हुए, ये हकीकत बेनकाब हो गई कि जाफरानी जमात के कायदीन एक तरफ हिंदुओं में नफरत फैला रहे थे तो दूसरी तरफ शाहीन बाग के एहतजाज से मुसलमानों में नफरत पैदा कर रहे थे। मशरक़ी वस्ता में अमन मसाई की ताईद जारी रखेंगे, ओमान का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ अमन मुआहदे के ऐलान के बाद खलीजी ममलिकत सल्तनत ओमान ने भी पहली बार खुलकर इसराइली क़यादत से राब्ता किया है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त और अवामी राब्ता कारी पर बात हुई है। मशरिक़ वस्ता में जामे मुनसिफाना और पायदार अमन के हुसूल के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान अमन अमल दोबारा शुरू करने और मशरिक़ी यरूशलेम पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मुतालिबात के हुसूल की ज़रूरत पर जोर दिया। सल्तनत ओमान फ़लस्तीनी कौम के हुकूक को नज़रअंदाज नहीं करेगा। मस्कत ने इसराइल के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मुत्तहदा अरब अमारात के फैसले की हिमायत का ऐलान किया है। कोरोना वायरस हवा में 5 मीटर तक सफर कर सकता है, अमरीकी तहकीक। अमरीका में हुई एक नई तिब्बी तहकीक में यह खौफनाक इंकशाफ किया गया है कि कोविड-19 का बाइस बनने वाला कोरोना वायरस हवा में 5 मीटर तक सफर कर सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि कोविड-19 से भरे मुंह या नाक से खारिज होने वाले नन्हे जर्रात हवा में तवील वक्त तक मौजूद रह सकते हैं और इस अरसे में ज्यादा अफराद को बीमारी का शिकार कर सकते हैं। समाजी दूरी के लिए 2 मीटर की दूरी का मशवरा दिया जाता है, जिसके बारे में मुहक्किकीन ने कहा कि इससे लोगों में सिक्योरिटी का गलत एहसास होता है और मुतअद्दिद अफराद वबाई मरज का शिकार हो सकते हैं। दुनिया भर में साइंसदानों में कई माह से ये बहस हो रही है कि मुंह या नाक से खारिज होने वाले जर्रात हवा में रहकर किस हद तक कोरोना वायरस के फैलाव में किरदार अदा कर रहे हैं। तहकीक के मुताबिक इस वक्त कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं उनमें समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल और हाथों की सफाई शामिल है। बास तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नताइज का एहतियात से जायजा लेना होगा, क्योंकि अभी ये वाज़ेह नहीं कि मुहक्किकीन ने वायरस के जिन नमूनों को अलग थलग किया वो मकदार किसी को बीमार करने के लिए काफ़ी थी या नहीं। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। सोशल मीडिया पर लोग बेबुनियाद किस्म की अफवाहें फैलाते रहते हैं, इसका मकसद क्या है वही जाने। आजकल की ताज़ा अफवाह यह है कि सऊदी हुकूमत माह रवा के आखिर में सयाहों और मुकीम गैर मुल्कियों को ममलिकत आने जाने की इजाज़त जारी करने वाली है। महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि सोशल मीडिया की यह इतला गलत है। इस किस्म का फैसला जब भी होगा और इस हवाले से जब भी
भी आला क़यादत की जानिब से हिदायत मिलेगी, उनसे बरवक्त सरकारी चैनल्स के जरिए मुतल्ला किया जाएगा। कोरोना वबा का बहरान खत्म होने से पहले किसी भी मुकीम गैर मुल्की को सऊदी अरब आने की इजाजत दी जाएगी न जाने की। जब भी इजाजत का फैसला होगा इसका बाकायदा ऐलान होगा। अलबत्ता इंसानी बुनियादों पर आने जाने के इजाजत नामे इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। सोशल मीडिया के ईजाद करने वालों ने इसको एक अच्छे मकसद के लिए ही ईजाद किया होगा, मगर आम लोगों के हाथ आकर सोशल मीडिया का मकसद ही फौत हो गया है। इसके सही इस्तेमाल से ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। खुसूसन कुछ सियासी पार्टियों के IT सेल तो इसको समाज में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया अपनी वक्त खोता जा रहा है। लगता है अब ये झूठ और अफवाहें फैलाने का जरिया रह गया है। खैर, सियासी पार्टियां इसके गलत इस्तेमाल से अपना मकसद हासिल कर रही हैं, मगर आम लोग जो बेबुनियाद किस्म की इतलात फैलाते हैं उनका मकसद समझ में नहीं आता और इससे ज्यादा गलत काम बेबुनियाद इतलात को बगैर किसी तहकीक के उसे आगे बढ़ाने वाले करते हैं। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब तनवीर अहमद तनवीर को समाअत फरमाएं। गजल का मतला अर्ज किया है कि जतन सब धरे के धरे रह गए, जतन सब धरे के धरे रह गए, परे थे परे के परे रह गए। और शेर है कि गले मिल के रोने की हसरत रही, गले मिल के रोने की हसरत रही, के दीदे भरे के भरे रह गए। तबस्सुम की ये सहर अंगेजियां, तबस्सुम की ये सहर अंगेजियां, के शिकवे धरे के धरे रह गए। और जमाना इधर से उधर हो गया, जमाना इधर से उधर हो गया, मगर हम परे के परे रह गए। और क़यामत को गुजरे जमाना हुआ, क़यामत को गुजरे जमाना हुआ, अरे हम मरे के मरे रह गए, अरे हम मरे के मरे रह गए। और उठे तिश्ना लब बज़्म से तो ये जाम, उठे तिश्ना लब बज़्म से तो ये जाम, लबालब भरे के भरे रह गए। बदन सूख कर मेरा कांटा हुआ, बदन सूख कर मेरा कांटा हुआ, मगर दुख हरे के हरे रह गए, मगर दुख हरे के हरे रह गए। और वो सब बिक गए जिनमें कुछ खोट था, वो सब बिक गए जिनमें कुछ खोट था, खड़े हम खरे के खरे रह गए। और कोई ले गया इश्क में बाजियां, कोई ले गया इश्क में बाजियां, मगर हम डरे के डरे रह गए, मगर हम डरे के डरे रह गए।